आज देखिए नया ही जोश, नई स्फूर्ति, नया ही एक आनंद है और उसकी वजह है बाजार में हाल के दिनों में यानी कि गए सप्ताह में जो शानदार रिकवरी देखने को मिली है, इससे सभी का मनोबल दोबारा से बढ़ा है। तो आइए इस बदलते हुए बाजार में क्या कह रहे हैं चार्ट्स, ये जानेंगे आज के चार्ट ऑफ द वीक में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, किसी पर भी मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है उनको संकलित किया जाता है चार्ट ऑफ द वीक में। और इस सप्ताह इस बाजार में जहां रिकवरी का बोलबाला है, कौन से चार्ट सबसे रोचक हैं, ये जानते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक में। तो बिना समय गंवाए आइए सीधे शुरुआत करते हैं प्रभु का नाम लेकर चार्ट्स दर्शक। तो देखिए, सबसे पहला चार्ट जाहिर सी बात है कि निफ्टी का ही होना चाहिए। निफ्टी के चार्ट की लगातार हम बात करते आए हैं। निफ्टी में जब गिरावट गहरा रही थी, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग एक ट्रेंड लाइन बनी थी और उसके जरिए लगातार कमजोरी देखने को मिल रही थी, तो हमने निफ्टी की चर्चा की और अब इस चार्ट पर एक तब्दीली होते हुए नजर आ रही है। और इसीलिए इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में सबसे पहला चार्ट जो हम देख रहे हैं वो है निफ्टी का। यह है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहां पर इस तरह से एक तिरछी लकीर मैंने डाली थी और यह लकीर इस सप्ताह भंग होते हुए नजर आई। तो यह काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन यानी कि डेवलपमेंट इस चार्ट पर। तो जरूर से निफ्टी के चार्ट को देखिएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट निफ्टी के इस वीकली चार्ट पर आता हुआ इस सप्ताह नजर आया। जबरदस्त तेजी निफ्टी में बनी, निफ्टी स्मॉल कैप निफ्टी में तेजी बनी। इसका मतलब बाजार में करेक्शन समाप्त होने के पहले संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो चार्ट को जरूर से देखिएगा। चार्ट अपनी पूरी कहानी कहते हैं। बिल्कुल सपोर्ट यानी 22,000 तक नीचे निफ्टी आया और वहीं से हमने देखा कि लगभग 1,1200 अंकों की तेजी इस सप्ताह निफ्टी में देखने को मिली। तो इसका मतलब लेवल्स अगर आपने ठीक से मार्क किए हों और अगर आप अपने सेंटिमेंट, इमोशन, आसपास की आवाजों को दूर रख सकें, तो चार्ट आपको बिल्कुल तटस्थ, बिल्कुल न्यूट्रल और सही ओपिनियन देते हैं। तो आइए जानते हैं कि रिकवरी के इस बाजार में चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं किसे देने जा रहा हूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब एक सरकारी बैंक को देने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक इंडेक्स का जिक्र करूंगा। यह इंडेक्स है सरकारी बैंकों का इंडेक्स यानी कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जिसकी चर्चा एक जमाने में चार्ट ऑफ द वीक में लगातार होती थी। और उसके बाद बैंकिंग इंडेक्स में, पीएसयू बैंक्स में हमने अभूतपूर्व तेजी देखी और अब करेक्शन के बाद फिर से एक बार सरकारी बैंक निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक नजर आइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर डाल देते हैं। आपके सामने चार्ट है, आप देख रहे हैं कि कैसे इस इंडेक्स में करेक्शन आया निफ्टी के साथ साथ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम और नीचे के लेवल्स पर एक अच्छा बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो जरूर से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को डीपली स्टडी कीजिएगा। फिबोनाची एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानने लगे। तो फिबोनाची का इस्तेमाल करिए और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं ये चार्ट पर अंकित कीजिए। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, जो संबंध रखता है सरकारी बैंक इंडेक्स से, क्योंकि स्वयं एक सरकारी बैंक है। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मैं दे रहा हूं यूनियन बैंक के वीकली चार्ट को। आइए चार्ट पर नजर डालते हैं। तो लीजिए पेश है आपके सामने यूनियन बैंक का वीकली चार्ट, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। आइए चार्ट को गौर से देखते हैं और इसमें बन रहे इस बहुत बेशकीमती डायमंड पैटर्न पर भी नजर डालते हैं। देखिए, अब इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया। करेक्शन के बाद अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन हुआ। बाकी बाजार धीरे धीरे करके नीचे सरक रहा था, लेकिन यूनियन बैंक ने अपनी जमीन बिल्कुल पकड़े रही, संभाले रही और उस समय एक पैटर्न बना जिसे डायमंड पैटर्न कहते हैं। ये थोड़ा नायाब होता है, बिल्कुल डायमंड्स की तरह। यहां पर इस तरह अगर आप लकीरें डालें तो आपको डायमंड नजर आएगा और उसका ब्रेकआउट गए सप्ताह आता हुआ भी चार्ट पर नजर आएगा। तो यूनियन बैंक इस रेयर पैटर्न की बदौलत इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जीत रहा है। और दूसरी वजह यह है कि सरकारी बैंकों के इंडेक्स में भी वापस से कुछ आपको रौनक लौटते हुए नजर आ रही है। तो यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी यूनियन बैंक। जरूर से चार्ट को स्टडी कीजिएगा। ऐसा डायमंड आपको कहीं और नजर आया हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए, इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करने से पहले कुछ दिनों पहले के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करूंगा और यह है बजाज फाइनेंस का चार्ट। आप देखिए, आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले मैंने आपको कहा था कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि एनबीएफसी के जो स्टॉक्स हैं और उसका जो सूचकांक है
वो बाजार के बनिस्बत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बाकी बाजार टूट रहा है, लेकिन एनबीएफसीज बिल्कुल स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और नतीजतन आपने देखा कि जैसे ही बाजार में वापस स्ट्रेंथ आई, सबसे पहले तेजी आपको एनबीएफसी स्टॉक्स में देखने को मिली। तो आइए सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स के चार्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके सामने है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का चार्ट और आपने देखा इस सप्ताह 5% से भी ज्यादा की तेजी एक ही सप्ताह में इस इंडेक्स में देखने को मिली। और कुछ ही दिनों पहले का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि बजाज फाइनेंस चार्ट देखिए, यहां पर भी 5% से ऊपर की तेजी गए सप्ताह देखने को मिली। बड़ा ब्रेकआउट हुआ, लाइफ टाइम हाई पर क्लोज हुआ। यानी देखिए गिरावट में जो कम गिरता है उसी पर फोकस करना होता है और यही आपको लगातार चार्ट ऑफ द वीक में मैं कहता आया हूं। तो अब आइए एक और एनबीएफसी की ही बात करेंगे जिसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इस सप्ताह में देने जा रहा हूं। देखिए इस स्टॉक में भी बाजार के बनिस्बत कम गिरावट आई और एक बहुत ही रोचक पैटर्न चार्ट पर तैयार हुआ है, जिसकी बदौलत इस सप्ताह इसे मैं दे रहा हूं चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। मैं बात कर रहा हूं चोलामंडलम फाइनेंस की, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। आइए जानते हैं क्यों। तो लीजिए आइए पेश है इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। याद रखिए कि चोलामंडलम फाइनेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग की बात कर रहे हैं, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। गौर से चार्ट को देखिए, समझिए इसकी संरचना को, किस तरह से इसमें मोमेंटम बना, स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और फिर सितंबर के बाद बाजार के साथ ये स्टॉक भी करेक्ट हुआ। नीचे के लेवल्स पर एक बुलिश सॉसर पैटर्न बना है और बुलिश सॉसर का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पर फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम मान लीजिए इस बॉटम को लेते हैं और इस टॉप के साथ यूँ जोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो 61.8% का फिबोनाची स्तर है 1400 रुपये के आसपास, वहीं स्टॉक ने एक बेस बनाया और वहीं से फिर आपको मोमेंटम बनते हुए दिखा और अब स्टॉक ने 50% और 38.2% के लेवल्स को भी पार कर लिया है। चार्ट पर अगर आप फिबोनाची का दोबारा से इस्तेमाल करके रेजिस्टेंस निकालने जाएं तो आपको ऊपर के पड़ाव नजर आएंगे। इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको लाइफ टाइम हाई लेवल्स यानी कि 2000 के आसपास नज़र आता है। स्टॉक लगातार निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है और हम देख रहे हैं कि 2023 से ही लगातार इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बनती है। तेज़ी के बाद इसकी फितरत ये रहती है कि करेक्शन आता है, करेक्शन में कंसोलिडेशन होता है, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, यही क्रम चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो यह है इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे। तो देखिए आज के चार्ट ऑफ द वीक की सबसे बड़ी लर्निंग, सबसे बड़ी सीख ये है कि जब कभी चार्ट देखें तो सेक्टोरल इंडेक्स के चार्ट पर बड़ी पैनी नजर रखें। जो सेक्टर बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, गिरावट में कम गिरता है, तेजी आने पर ज्यादा भागता है, उस सेक्टर पर नजर रखनी है और उस सेक्टर के सबसे दमदार चार्ट्स की सूची बनाइए और लगातार उन चार्ट्स को देखते रहिए। खुद ब खुद आपको वहां अवसर दिखाई देंगे। अगर ये छोटी छोटी बातों का संज्ञान ले लें आप और इसे अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में शामिल कर लें तो आपके ट्रेडिंग को 4 चांद लग जाएंगे। और यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का और इस चैनल का कि आपकी ट्रेडिंग सुधरे, आप अपने निर्णय स्वयं ले पाएं और एक जागरूक समझदार ट्रेडर और निवेशक की तरह आप उस समय निवेश करें जब सही समय हो। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का